जन सीवर के अंदर डीसी साहब ने वीडियो ब्लॉग के थ्रू मेरे को एक चिट्ठी निकाली हुई है कि भाई इस चीज़ की रिपोर्ट पेश की जाए 3 दिन के अंदर। जो हम बृहस्पतिवार को जब जन सीवर लगेगा वीडियो ब्लॉग के माध्यम से वो चिट्ठी वहाँ चली जाएगी, उसका जवाब जाएगा। उसके आधार पे पैमाइश हुई है। 71 नंबर फिरनी जो पड़ती है इसका मकान है, उसके लिए ये पंचायत के लेटर हेड के ऊपर शिव कुमार जी गिरदावड़ हैं, उनकी फीस वगैरह सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं है कोई वैसे हुआ है। 71 नंबर फिरनी है। जिन जिन लोगों के प्लॉट उस फिरनी के ऊपर पड़ते हैं उन सबके सिग्नेचर हैं। चौकीदार बाकायदा ये रूल के आधार पर सिग्नेचर करवा के लाता है। सुरेंद्र पंच के घर पे भी गया था सिग्नेचर करवाने, उसने मना कर दिया कि मैं तो इस पर साइन नहीं करूँगा। ये लोग जो वहाँ मौजूद थे पैमाइश के ऊपर, उनके सबके पिताजी के नाम बाकायदा उनके सिग्नेचर है। ये नक्शा है जी, ये 71 नंबर फिरनी है। ये 2 कब्जे दर्शा रखे हैं। ये पैमाइश रिपोर्ट है, पूरी पैमाइश रिपोर्ट। इसमें बाकायदा कब्जों का नाम भी लिया हुआ है। 110 वर्ग फुट का एक कब्जा है जी, 88 वर्ग फुट का एक कब्जा है जी, और ये लास्ट में 96 वर्ग फुट में सत्यवीर पुत्र भोतराम पुख्ता मकान बनाकर कब्जा, और 114 वर्ग फुट में सुरेंद्र पुत्र भोतराम पुख्ता मकान बनाकर कब्जा। और ये उनके मकान की फोटो है जो फिरने के ऊपर बना हुआ है। इसमें किराएदार रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं तो खेतों में रहता हूँ, बिल्कुल सच है, सुरेंद्र खेतों में रहता है, लेकिन ये मकान उसने किराए पर दे रखा है। और इस मकान के बराबर में एक और मकान है, उसके भाई का है, वो भी खेतों में रहता है, उस मकान में भी किराएदार है। और वो बोल रहे हैं कि ये मकान तो मेरे नाम ही नहीं है। उन्होंने कल बोला है कि ये मकान तो मेरे नाम ही नहीं है। ये हमारे गांव के सजरे की कॉपी है जी। ये 71 नंबर फिरनी आती है। ये इनका रकबा है 118। ये मैंने पेन से डॉट किया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि ये तो मेरा नाम नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल बोला है। ये सरकार की जमाबंदी है। 118 इसके बाहर टुकड़े हो रखे हैं क्योंकि ये परिवार का इकट्ठा जो होता है। सुरेंद्र, पप्पू, सत्यवीर, लाली देवी, इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं जो भोतराम जी थे। 4 हिस्सों में इनका रकबा है, चारों का नाम है, और उस प्लाट में कहीं कोई खाली जगह नहीं है। दोनों प्लाटों के अंदर पुख्ता मकान बने हुए हैं। सुरेंद्र का जो मकान है वो 2 मंजिल है, इसके भाई का मकान है वो 1 मंजिल है, ऑन ग्राउंड है। वो कैसे मना कर रहे हैं कि वो मकान मेरे नाम नहीं है, वो मेरा मकान ही नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड में है। तो ऐसे आप मना नहीं कर सकते चीज़ों को कि आप मीडिया में आके वीडियो में जो बोल रहे हो वो पब्लिक देख रही है, वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आप दूसरे दिन तीसरे दिन आपको बयानों से बदलना भी पड़ेगा, तो फिर आप किस आधार के ऊपर वो चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवीण सरपंच एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि तेरे को सस्पेंड कराऊंगा, 6 महीने की जेल कराऊंगा और तेरे को जान से मरवाऊंगा। उन्होंने इतना बड़ा आरोप फिर लगा दिया दोबारा से कि वीडियो में प्रवीण सरपंच बोल रहा है कि तेरे को जान से मराऊंगा। मेरी 2 बाइटें यूट्यूब के ऊपर हैं इस आंदोलन के बाद से, ये धरने पे जब से बैठा है। किसी भी बाइट के अंदर मैंने ये बोल रखा हो कि मैं तेरे को सस्पेंड करूंगा। मैंने ये कह रखा है पंचायती एक्ट के आधार के ऊपर अगर कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत की जमीन कब्जाता है तो उसमें सस्पेंड का प्रावधान होता है और लगभग 6 महीने की सजा का प्रावधान होता है। और दूसरा इसने आरोप लगा दिया कि वो जान से मारने की धमकी बाइट के अंदर दी है। मैंने किसी भी बाइट में अगर कोई भी मेरे को ये लेके आ जाए कि प्रवीण ने जान से मारने की धमकी दी है, जो कानून सजा देगा प्रवीण को मंजूर है। कहीं से भी वो वीडियो कोई निकाल के ले आए। इसने तो 3 दिन पहले की वीडियो में बोला है कि उस वीडियो में ऐसे बोल रहा है। कल इसने एक बहुत ही अवैध दरसबज यूज किया कल की वीडियो में। मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहता। न्यूज 16 का एक चैनल है, उसके अंदर इसने बोला है कि भाई वो मेरा उन्होंने पूछा था खालिस्तान, कि आप धरने पे से कब उठोगे? आप कब उठोगे? तो बोला प्रवीण सरपंच मीडिया में ये बोल रहा है कि तेरे भाई कुटवा के उठूंगा। वो शब्द मैं नहीं बोल सकता मीडिया के सामने। किस वीडियो में मैंने बोल रखा है भी तेरा कुटवा के उठूंगा? ऐसे नहीं होता है। मैंने ये बोल रखा है कि अगर ऐसी ये चीज़ें चलती रही तो भाई मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये मैंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है, मैं आज भी स्वीकार कर रहा हूँ। अगर मेरे शब्दों में कहीं हेर फेर है तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें। इसने एक वीडियो में ये भी बोला कि प्रवीण सरपंच गाँव के लोगों को यहाँ आने से मना करता है कि तुम लोग अगर धरने पर गए तो मैं तुम्हारे सरकारी नौकरियों के काम नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक इंसान को ये लाए धरने के ऊपर और जो कहते कि प्रवीण ने मेरे को जाने से रोका है, मेरे को मना किया और मेरे को धमकी दी। और कल के वीडियो में ये बोला, आप पत्रकार एक साथी ने इससे सवाल किया कि आप ये बोल रहे थे कि प्रवीण गांव के लोगों को आने से मना कर रहे हैं। कल ही उस बात से मुकर गया, बोला गांव में मना करता होगा, मुझे तो पता नहीं। 2 दिन की वीडियो में कह रहा है कि लोगों को मना करता है, धमकाता है, सरकारी नौकरी की दोष देता है, और कल की वीडियो में बोल रहा है कि मुझे पता नहीं गाँव में रोकता हो। तो ऐसे आरोप चलेंगे नहीं।
इसलिए मैं सुरेंद्र जी से बड़ी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जो बैठे हैं वो पूरी जनता देख रही है, एक एक शब्द नोट होता है आपकी वाणी से निकल क्या रहा है, तो जो सोच समझ के ही वो शब्दों का आप उच्चारण करें। तो अब मेरी कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं सुरेंद्र जी के लिए कहूँगी कि ना मैं गिरी और ना मेरी उम्मीदों के किनारे गिरे, ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों के किनारे गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पी के जी गई। तो मैं सुरेंद्र जी से यही कहूँगी कि वो हमारे गांव के माननीय सरपंच हैं, बड़े भी हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं तो मेरे चाचा जी लगते हैं। तो अगर कोई बात हो भी जाती है घर परिवार में या किसी भी चीज़ से, तो घर बैठ के बात की जा सकती है। ऐसे समाज में आके या 10 लोगों के सामने ये छोटी बातें करके मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सही है। कुछ बात थी तो वो घर बैठ के इस करते। पे आप क्या कार्रवाई करेंगे अब? देखिए ऐसा है, कार्रवाई- अगर हमारी कार्रवाई करने की मंशा होती है तो हम शुरू से कर चुके होते हैं। रही बात ये सस्पेंड की 6 महीने की, ये डिपार्टमेंटल कार्रवाई हमारे होती हाथ में है। नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं, इनके खिलाफ जनसीवर में शिकायत लगी है। डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से करेगा। पीडब्ल्यूडी में भी इनके खिलाफ एक शिकायत लगी हुई है, वो दुकान का मसला वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देखना है। और हमें तो जो गांव समाज जो हमारा गांव कहेगा, हमने पहले भी उसका अनुसरण किया, गांव समाज के कहने पे पहले भी इसको काफ़ी बार माफ किया आगे भी हुई। है। गांव समाज जो आगे आदेश देगा हम गांव के अनुसार करेंगे। हम नौजवान, मेरी पत्नी सरपंच बनी है और लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो, पार्टी ने जिम्मेवारी दी, पार्टी के हिसाब से काम कर रही है, गांव ने जिम्मेवारी दी, गांव के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, पंचायतों के बजट कुछ रुके हुए, सरकार जैसे डालेगी, जैसे हमारा रोड है जो उसकी नाली का जो पेड़ उखड़वाए थे उसकी नालियां दोनों साइड की है, वो नाला कंप्लीट हो चुका है। कुछ टाइलों के रेट ऊपर नीचे हो गए थे, अभी लेटर आया दोबारा से रेट अप्रूव हो गए हैं, तो उसमें वो एस्टिमेट वगैरह फंसे हुए हैं, हफ्ता 10 दिन में वो क्लियर हो जाएंगे और रोड का काम भी चालू होगा। जिम लाइब्रेरी सरकार ने हमसे भवन मांगा था, हमारे पास भवन नहीं था, उसके प्रस्ताव भी हमारे पास हैं, तो हमने भवन के लिए भी बनवाने के लिए हमने रकबा दे रखा है, हमने HRDF के अंदर भी दे रखा है, जिला परिषद में भी दे रखा है, विधायक जी को भी दे रखा है, सारे प्रस्ताव दे रखे हैं। जैसे ही हॉल का पैसा आता है हम हॉल बनवाएंगे, उसके बाद सरकार जो जिम बना देगी वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।